नमस्ते, सबको नमस्ते। चलिए, सबका स्वागत है नए वाले एक प्रयोग में। एक तरह से हमें लगता है भारतीय रेलवे में अनूठा शुरुआत हमने किया, पहले कहीं था नहीं। और पिछले 6 महीने से पढ़ा रहे हैं सिग्नलिंग ऑलमोस्ट इसी तरीके से। और ये एलडीसी निकली तो मैं सोचा ओके, सबको नमस्ते। राकेश जी आ गए, चलिए बढ़िया बात है। तो जो नए हैं इसमें मैक्सिमम सभी लोग नए हैं, एक आध को छोड़कर पुराने बैच से आए हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी आप लोग के जैसे ही साउथ ईस्टर्न रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ। और पिछले ऐसे छोटे मोटे वीडियोज़ वगैरह तो यूट्यूब वगैरह में डालते रहता था। इच्छा थी पुरानी, अपनी एक इंटरेस्ट था, कुछ ना कुछ करते रहते थे बाकायदा, क्योंकि शनिवार को शाम में हम अपने स्टाफ लोगों को पढ़ाया करते थे ऐसे ऑन इंटरेस्ट से। तो कुछ वीडियोज़ बना लेते थे, डालते थे। कुछ का रिस्पांस आया, कुछ की इच्छा जगी कि सर पढ़ाइए, कुछ बताइए। तो मेरे मन में भी आया चलो एक प्रयोग किया जाए। और ऑलमोस्ट दिसंबर 2021 से हमने इस पर काम शुरू किया। 7-8 महीने होने को जा रहे हैं। हमको लगा था चलो ठीक है, इंटरेस्ट रहेगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो मेरा क्या जाता है, बंद कर देंगे। बट ऐसा इंटरेस्ट है कि अब हमें लगता नहीं कि पीछे लौटने की जगह बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट हमें लगता है कि 500 का आंकड़ा पार हो गया होगा अब तक में, अगर सारे बैच से जुड़ने वाले को देखा जाए तो कुछ चीज़ें अच्छा लगा। तो 2 चीज़ें समझ में आई। एक कि हम जो किसी को दे रहे हैं या तो वो ठीक है, अच्छा है, तभी लोग रिपीटेड जुड़ रहे हैं। नहीं तो चाहे हम 100 रुपया लें या 1000 लें, अगर उनके लायक कुछ नहीं मिलेगा तो वो हमारे पास नहीं आएंगे। और दूसरी, हर बैच में कुछ न कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं। जुड़ने वाले में हमारे कलिंग यानी एसएससी जेई जो हमारे हैं वो तो हैं ही, साथ में रेल के टेक्नीशियन। हमारी आवाज़ नहीं मिल रही है, क्लियर आ रही है ना जी। वो देखिए, आप जिनको नहीं मिल रही है थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है। अगर आपके तरफ प्रॉब्लम होगा तो सिर्फ आपको नहीं मिलेगी, मेरा प्रॉब्लम होगा तो किसी को नहीं मिलेगा। तो जिनको सिर्फ सिंगल प्रॉब्लम है वो एक बार लॉग आउट होके फिर से लॉग इन हो जाइएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, मेरे पास तो कम है क्योंकि मैं OFC नेटवर्क लगवा लिया हूँ, तो थोड़ा कम दिक्कत होती है। बट अगर आपकी तरफ प्रॉब्लम होगा तो एक बार लॉग आउट होकर लॉग इन हो जाइएगा तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। बाकी दिक्कत होती नहीं है कभी, क्योंकि एक बैच में ऑलमोस्ट 40-42 लोग भी रहते हैं तो फिर भी कभी दिक्कत नहीं हुई। इसमें तो बहुत कम है, 15-16 हैं। तो मैं बता रहा था, बस इसी तरह से परंपरा शुरू हुई और आज आगे चल रही है। उम्मीद करेंगे अच्छा ही चलेगा। तो ये LDC की एग्ज़ाम जो हमारी आई अभी, हम तो नहीं है, दौड़ से बाहर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ साउथ ईस्टर्न में 2 ही सीट हैं, एक SC कैटेगरी की, एक ST कैटेगरी की। हम जनरल में आते हैं तो ऐसे ही दौड़ से बाहर हैं, अलग बात है। प्रिपरेशन पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, करा रहे थे। तो हमें लगा कि चलो कम से कम जो टेलीकॉम वाले लोगों को खास करके सिग्नल के बारे में बहुत दिक्कत होती हैं उनका, जैसे हम लोगों को टेलीकॉम में दिक्कत होती है, उन लोगों को सिग्नल की बहुत दिक्कत होती है। तो चलो मदद किया जाए, देखते हैं कुछ सार्थक मदद हो जाएगा तो बेहतर है। बट जुड़ने वाले में हमारे साथ सिग्नल के भी बहुत हैं, टेलीकॉम के भी जुड़े हैं और बाकी लोग भी हैं। बाकी जो क्लासेस हम करते हैं उसमें प्राइवेट के भी बहुत लोग रहते हैं। जो हमारे यहाँ सप्लायर हैं जैसे EI के, MSDEC के, SSDEC के और AMC वाले लोग हैं, तो वो OEM की लोग, मेट्रो के, DFCC में काम करने वाले, RVNL में काम करने वाले, बाकी जो जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कॉन्ट्रैक्टर के, जैसे MRT हैं, KEC हैं, इरकॉन हैं, ये सब के लोग भी हमारे साथ, राइट्स के हैं, बहुत सारे जुड़े हैं। तो हम देखते हैं कि अनुभव बढ़ता जा रहा है, हमें भी अच्छा लगता है। क्योंकि पहली बात, मैं ये मानता हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और हर कोई हर चीज़ नहीं जानता है। तो मेरा भी यही मानना है कि मैं भी सीख ही रहा हूँ और सीखते रहेंगे सब दिन। तो ये कोर्स डिज़ाइन करने का जो बाकी कोर्सेज में क्या होती है कि एक मेरा बेसिक सिग्नल इंजीनियरिंग है, उसमें डिटेल्स में बेसिक पढ़ाता हूँ, और बाकी हर एक इक्विपमेंट का कोर्स है। LVCD का अलग है, SSDEC का अलग है, EI का अलग है, IPS का अलग है। वहाँ डिटेल में उस इक्विपमेंट पे बात करते हैं। ये जो है ऑलमोस्ट मेरे दिमाग में जो है वो MCQ को लेके है, क्योंकि इस बार जो आपकी रेलवे ने पैटर्न चेंज किया हम लोगों को 30% वाले के लिए भी, कि सिर्फ MCQ पूछेंगे। तो MCQ के पर्पस में जाने के लिए हमें बहुत अधिक थ्योरेटिकल की ज़रूरत नहीं है और हमें लगता है कि अच्छा निर्णय है, क्योंकि पारदर्शिता बढ़ेगी। हमने भी एक बार एग्ज़ाम दिया था 2018 में,
नहीं हुई मतलब नहीं आता है, मतलब वही है। बट जो समझ में आया, समझ में यही आया कि जो रिटन टेस्ट था, रिटन टेस्ट ऑलमोस्ट बहुत बड़ा, मतलब क्या कहा जाए उसे, ऑफिशियली जो बहुत सारी बातें होती है, बट वो सही नहीं था। क्योंकि किन को पास करना है, किन को पास नहीं कराना है, हमें लगता है कि वो पहले डिसाइड हो जाती थी। बट ये MCQ वाली जो बात है, इसमें तो कम से कम इतना तो है कि अगर हमारे पास 175 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें 150 बनाना है, 144-45 का अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, ऊपर से CBT बेस्ड टेस्ट है, तो यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, मतलब इंटरफ्रेंस उतना अधिक नहीं हो सकता है जितना हमारे रिटर्न वाले में होता था। तो यहाँ तो एक कमांड रहेगा, अगर हम 144-45 बनाए, जैसे RRB एग्ज़ाम में आते थे, वहाँ भी गड़बड़ी होती थी, बट जो मेरिटोरियस हैं वो आते ही थे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। तो ये एक फ़ायदा बढ़ेगा। दूसरा, कुछ सवाल उठाया गया कि सर अभी तो इंटरव्यू इन्हीं के पास है, तो ये निश्चिंत रहिए कि इंटरव्यू में उनके पास कितना है, जो आपका 25 में से 15 नंबर है वो देना ही देना है। कुछ जो 25 मार्क्स हैं इंटरव्यू वाले, उसमें से पास तो वो करेंगे ही, 10 मार्क्स पे डिस्टरबेंस है। तो अगर आपकी रिटर्न में अच्छी है तो मे बी ये वाला चीज़ मैनेज हो जाएगा। तो चलिए, वो बात की बात है। एक लास्ट सेंटेंस रहता है कि हुई है वही जे राम रचि राखा, होना क्या है वो बात की बात है। प्रयास अपना अच्छा करना चाहिए, मेरा मानना यही रहता है। बाकी जो होगी वो बात के बाद देखा जाएगा। तो इस कोर्स में हम कोशिश करेंगे अगले 20 घंटे में, अगला 20 घंटा यानी हो सकता है कभी रेगुलर भी रह जाए, कभी अल्टरनेट भी हो जाए। वो मैसेज हम शाम को आपकी माइक ऑन है ब्रजेश सिंह जी, जब आप बात करेंगे ना उस समय अनम्यूट कर लीजिएगा, नहीं तो म्यूट कर दीजिए, नहीं तो आप वो रिपीट होगी। जब कुछ बात करना हो उस समय अनम्यूट कर लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट और बात कर लूँ कि ये जो 20 घंटे का क्लास है, ये 20 घंटा कोशिश करेंगे हम आप लोगों को रेगुलर ही लेने का, बट अभी रेगुलर तो नहीं, ये अल्टरनेट ही भी नॉर्मली रहती है। जब भी देखेंगे खाली रहेगा तो इसको कंटिन्यू भी कर देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन शाम को 4-5 बजे तक हम ग्रुप में, क्लोज ग्रुप में डाल देंगे कि आज कौन कौन से ग्रुप की क्लास है। नॉर्मली अल्टरनेटिव ही रहेगा, और आप लोगों का ये क्लास ऑलमोस्ट 20:30 से 21:30 के बीच ही रहेगा। इनके सिग्नल वाले को, जैसा सब तो जानती है, कुछ फेल्योर में फंस गए या कहीं बिजी हो गए तो डिस्टर्ब भी होती है। तो जो भी होगा वो मैसेज हम 5 बजे के आसपास तक डाल देंगे ग्रुप में। और क्लासेस होने जिस दिन होना है, मतलब ऑलमोस्ट 99% होना ही रहता है, डिस्टर्बेंस कम ही होगी, तो वो लिंक 8 बजे के आसपास डाल देंगे। 8:30-35 तक आ ही जाते हैं, 1 घंटा डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे 20 घंटा में पूरा करने का। और जो मतलब दिमाग रहेगा, यानी कि जो बेस्ड रहेगा पढ़ाने के समय भी, और जो मैं कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, मतलब कंपाइल कर रहा हूँ, रेडी तो रेल का किया हुआ है, उसमें भी कोशिश यही है कि जो हमारी MCQ में क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैक्सिमम ट्राई हम सिर्फ उतना पे ही करेंगे और डिस्कस भी उसी पे करेंगे। जैसे कुछ चीज़ें हम यहाँ पे कंटेंट में लाए कि किस किस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट सिग्नलिंग टर्मिनोलॉजी, ऑलमोस्ट सिग्नल में जो हमारे रेलवे में SCM GR के हिसाब से कुछ सेंटेंस हैं, कुछ वर्ड हैं जिस पे बात करना ज़रूरी रहता है, जिसके बारे में मुझे जानना चाहिए। एक तो इस टर्मिनोलॉजी, यार्ड में कितने टाइप के सिग्नल क्या हैं नहीं हैं, जो एक यार्ड को हम देखें, अपनी SIP को देखें, तो सारे सिग्नल के बारे में जानकारी आदमी को होना चाहिए। चाहे वो किसी जो सिग्नल के हैं उनके लिए तो आसान है, बट जो टेलीकॉम बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ये टफ हो जाता है, कौन सा क्या सिग्नल है, कहाँ रहेगा। तो ऑलमोस्ट इस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे। एक 4 लाइन स्टेशन यार्ड लेआउट के बारे में विशेष चर्चा करेंगे कि उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या होती है, क्या क्या डिस्टेंस होता है, क्या क्या मार्किंग होती है, यार्ड में सिग्नल की पोजीशंस क्या होती है, कहाँ हम सिग्नल लगाते हैं। ऑलमोस्ट जिनको अगर कुछ क्वेश्चंस भी मन में होगा उनके लॉजिक के पीछे, तो उन पे भी बात करेंगे। बाकी मल्टी कलर लाइट सिग्नल तो 2 एस्पेक्ट या लोअर क्वाड्रेंट की चर्चा नहीं है, जो भी MSc है तो कम्प्लीटली फॉर MSc की बेसिक जितनी भी जानकारियां हैं उससे कितना ऑब्जेक्टिव निकल सकता है या क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट हैं जिस पर डिस्कस कर लें, तो हो सकता है वहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए तो हम उस पर भी जवाब दे सकें। जितने टाइप के हमारे पास सिग्नल हैं उसका टेकिंग ऑफ करने के लिए कंडीशंस एज पर रूल क्या होना चाहिए जिससे कि ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। यार्ड में ब्लॉक ओवरलैप, सिग्नल ओवरलैप सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, इस पर सवाल रहता ही रहता है।
उस पे आएंगे। विजिबिलिटी पे बात करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव निकल के बहुत सारे आते हैं। प्लेसमेंट सिग्नल की, डिस्टेंस सिग्नल या स्टॉप सिग्नल की प्लेसमेंट यार्ड में कहाँ करते हैं, इस पे बात करेंगे। एस्पेक्ट सीक्वेंस कंट्रोल पे बात करेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलते हैं। ये मेन सिग्नल के साथ साथ हमारे पास सब्सिडियरी सिग्नल होता है, तो सब्सिडियरी सिग्नल पे बात करेंगे कि उसका क्या फंक्शन है, कहाँ प्लेसमेंट होती है, कैसे टेकिंग ऑफ करेंगे तो क्या उसका रूल्स है। जब सिग्नल मेरा ऑन है, नॉर्मली ऑन स्पेक्ट को पास करने की परमिशन नहीं है ड्राइवर को, फिर भी गाड़ी तो खड़ी नहीं रहेगी, उसका प्रोसीड्यूर है पास होने का, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो प्रोसीड्यूर ऑफ पासिंग सिग्नल एट ऑन, जितने टाइप के यार्ड में वार्निंग बोर्ड और इंडिकेशंस बोर्ड लगाते हैं, जनरली 2 डिपार्टमेंट ही लगाते हैं, सिग्नल वाले और इंजीनियरिंग वाले। कुछ थोड़े बहुत टीआरडी वाले के भी होते हैं, सिग्मा बोर्ड वगैरह, तो मैक्सिमम सिग्नल और इंजीनियरिंग के ही बोर्ड होते हैं। तो उन बोर्ड और इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि कहाँ लगाना है, क्या मतलब होता है इसका। उसके बाद जो यार्ड में एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, पॉइंट आइसोलेशन और उसकी इंटरलॉकिंग। कि यार्ड में पॉइंट्स हम रखते हैं, ठीक है, किस टाइप के पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसकी फंक्शन क्या होती है, आइसोलेशन पर्पस में क्या क्या यूज करते हैं, क्यों करते हैं, और इसकी इंटरलॉकिंग ऑलमोस्ट जिससे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप की निकल सकती है। इंपॉर्टेंट सबसे सवाल रहता है कैच साइडिंग, स्लिप साइडिंग पे। कोई भी एग्जाम हो सिग्नलिंग का, इस पे सवाल रहेगा ही रहेगा। रिटर्न है तो लिखने के लिए आएगा, एमसीक्यू है तो इससे कुछ एमसीक्यू निकल सकता है। ये तो हो गई एक तरह से नॉर्मल बेसिक सिग्नलिंग की बात, कि हमारे सिग्नल में जितने बेसिक चीज़ थे। अब कुछ चीज़ें आती है जो इक्विपमेंटल चीज़ें हैं, जैसे ट्रेंड डिटेक्शन के लिए एक्सल काउंटर, एसएस डैक, एमएस डैक, ट्रैक सर्किट, इस पे बात करना इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब बहुत अधिक चीज़ें हैं, जिससे अगर कोशिश किया जाए तो 150 ऑब्जेक्टिव इसी से वो लोग बना देगा इंपॉर्टेंट, बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन इससे सवाल रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उस पर डिस्कस करें, क्या क्या ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। स्लॉट अरेंजमेंट बहुत कम जगह होता है, बट 1-2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल सकता है, बहुत अधिक रहता नहीं है, फिर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी जो इम्पॉर्टेंट है CCIP तो अब कम होते जा रहे हैं, VDU सबसे अधिक हैं, तो दोनों पे बटन ऑपरेशन एंड फंक्शन, इसके अलावा तो उसमें और कुछ है नहीं, तो वहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव निकल सकता है उन चीज़ पे बात करेंगे। एक जो इम्पॉर्टेंट है हमारे सिग्नलिंग सर्किट का फेल सेफ फीचर, यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव निकल सकता है, ये क्या होता है, इस पे बात करेंगे। LC गेट से, चूँकि LC गेट में 2 डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, इंजीनियरिंग और सिग्नल, दोनों के मैनुअल से डाटा आते हैं। हमें IRPWM की भी जानकारी चाहिए, हमें IRSEM की भी जानकारी चाहिए, LC गेट के बारे में प्रॉपर जानकारी होने के लिए। ये हो गई उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर ऑपरेशन एंड इंटरलॉकिंग में हमारे पास 2 होते हैं, MLB एंड EOLB। इस दोनों के बारे में भी जितनी हो सकता है कि कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल सकता है इससे, मतलब जनरली ऑब्जेक्टिव पूछेगा पैरामीट्रिक डाटा या उसके फीचर्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव 2 ही चीज़ से निकल सकती है, आइदर उसकी पैरामीट्रिक डाटा या फिर फीचर्स, तो दोनों पे हम कोशिश करेंगे कि जितना अधिक बात कर सकें। उसके अलावा हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है अभी के टाइम में डाटा लॉगर और उसकी नेटवर्किंग। इससे सवाल रहना ही रहना है, नहीं रहने का सवाल है नहीं। तो डाटा लॉगर और नेटवर्किंग से कितने सवाल निकल सकते हैं, उसके कार्ड की इक्विपमेंट से, उसके फीचर्स से, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स से, उसके पैरामीटर से, इन सारे चीज़ को लेके आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। BPSC विथ UFSBI, इस पर भी बात करेंगे। ऐसे ये बहुत लंबा कोर्स है, जैसे हमारा कोर्स है BPSC विथ UFSBI, 15 घंटा का स्पेशल इसी का कोर्स है, अभी चल रही है, बट 15 घंटा खत्म हो गया, अभी हुआ नहीं है, 20 घंटा लग जाएंगे। डाटा लॉगर अभी तक हमने कोर्स किया नहीं। MLB का कोर्स है हमारे पास, ये भी 15 घंटे का कोर्स है। ये सब अलग अलग घंटे में, SS डैक सिर्फ किया था, ये 20 घंटे का कोर्स था, उसमें MS डैक छूटा हुआ है। ट्रैक सर्किट एंड SS डैक में 20 घंटे के आसपास लगे थे, तो उतनी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट उतना बात करेंगे जिससे इसकी निकल सका हमारा ऑब्जेक्टिव चीज़ें। बाकी केबल लेइंग प्रैक्टिस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए भी, ओपन लाइन के लिए भी थोड़ा थोड़ा, बट यहाँ तो एग्जाम की बात है, एंड इंक्लूडिंग टेलीकॉम। तो हमारे पास सिग्नलिंग केबल, पावर केबल, 6 क्वाड केबल, OFC, 4 टाइप की लेइंग की ज़रूरत पड़ती है। इन चारों टाइप के लेइंग के लिए कितनी हमें नॉलेज चाहिए, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है और क्या क्या करना है। जब लॉन्ग क्वेश्चन रहता था तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमें लगता है कि एक 16 मार्क्स का ये आना ही आना रहता था, केबल लेइंग प्रैक्टिस, प्रोसीड्यूर, फीचर्स, उसके बारे में पूरा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा।
अभी इस हमारा सिग्नलिंग का इक्विपमेंट EI है, तो इतना बड़ा चैप्टर कि 50 घंटे पढ़िए तो कम हो जाएगा, बट यहाँ से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उसको निकाल के लाएंगे। प्लस कुछ फीचर्स जैसे डिफरेंट हमारे पास 4 जैसे नॉर्मली हैं, बाकी और भी होंगे बट हमारी नज़र में 4 हैं, जैसे कि क्वेश्चन, मेधा, हिटाची और एक आपका मार्क 2 यानी सीमेंस मार्क 2। इन चारों के फीचर्स को ऑलमोस्ट ब्रीफली देखेंगे कि इससे कितने MCQ हम निकाल सकते हैं और इस पे बात कर सकते हैं। प्लस पावर सप्लाई अरेंजमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी IPS पे, और मेरा स्पेशली 20 घंटे का कोर्स है ये IPS 007, बट यहाँ पे बात करेंगे इस पे भी। सेफ्टी पैरामीटर्स इन 25 के भी, क्योंकि सेफ्टी पे सबसे अधिक ध्यान हमको सिग्नलिंग में वहीं रखना पड़ता है जहाँ RE में काम करते हैं। तो RE के हिसाब से सेफ्टी पैरामीटर्स में क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव आना ही आना है SOD से, जो स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ डायमेंशन है हमारा, यहाँ से आना ही आना है। तो जो हमारे शेड्यूल ऑफ डायमेंशन की SOD 2004 का वर्जन है, वहाँ से कोशिश करेंगे कि सिग्नलिंग के लिए, फॉर SNT के लिए, क्योंकि SOD में सारे डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग, SNT, TRD, CNW, हम उतने पे तो जाएंगे नहीं, बट SNT के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं SOD में, इस पे तो बात करना इंपॉर्टेंट है, करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट थिंग्स अर्थिंग है, और बाकी अभी लेटेस्ट में जो बहुत चल रहा है TPWS, कवच, CTC और LED सिग्नल तो बात की है ही, ये 3 चीज़ पे भी बात करेंगे। सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल पे भी अभी बहुत बातें चल रही हैं, तो हो सकता है कि इससे कुछ क्वेश्चन रहे ही। कवच लेटेस्ट है, जनरली हमारे लिए टिकास है, गवर्नमेंट नाम इसका कवच है अलग बात है, बट ये हमारे लिए टिकास है जो एडवांस सिस्टम है AWS का, और ये TPWS, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम, ये दोनों तीनों का मिक्सचर को ही कवच बोलते हैं। तो हम ये तीनों को मिला के भी यहाँ से क्वेश्चन लेके आएंगे, CTC पे बात करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ अगर आप लोगों के तरफ से आएगा रेफरेंस कि नहीं इस टॉपिक पे भी चर्चा किया जाए, तो कोशिश करेंगे उस पर भी लाया जाए। हमको जो लगा सिलेबस के हिसाब से कि इतने चीज़ पे चर्चा करना चाहिए, ये हम लोग अगले 20 घंटे में क्या पढ़ेंगे उसके ब्रीफ आप लोग को दे दिए। बाकी आज पहला दिन है तो जुड़े हैं, सबका स्वागत है, अच्छा भी लगा। अब आप लोगों के मन में जुड़ने से लेकर अगले जो पढ़ेंगे, कुछ अगर प्रिपरेशन है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज हैं, तो 5 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं। किन्हीं के मन में किसी प्रकार की कुछ भी चीज़ें हैं तो फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। जी, किन्हीं को अगर मन में कुछ भी क्यूरियोसिटी हो, क्वायरीज हो, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम है, इसके पहले ना तो ऑफलाइन था ना तो ऑनलाइन था, तो अगर किन्हीं के मन में कुछ भी प्रकार की बातें हो तो हम लोग 5 मिनट बात कर सकते हैं। जी जी सुन रहा हूँ। जी नहीं सर जी, हम सिग्नल से हैं तो सिग्नल की ही बात करेंगे। ऊपर लिखे भी थे LDC सिग्नल करके जब हम ग्रुप बना रहे थे तो सिग्नल टेलीकॉम हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप बताइए। उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमारे जैसे ही कोई टेलीकॉम में भी अगर भारतीय रेल में आ जाए ऐसे, जिनको इच्छा हो कि चलो अगले को भी मदद करें, तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ विशेष आ जाए। हाँ, अपने लिए हम टेलीकॉम पढ़ सकते हैं, नो बेट, पढ़े भी, एक्सचेंज पढ़े भी, नए जितने CRF पढ़ रहे हैं, बट आपको पढ़ाएंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। किसी को भी बताएंगे तो मेरा मानना ये रहता है कि अपने लिए पढ़ना और किसी को बताना 2 डिफरेंट चीज़ है। अपने लिए हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, बट उसमें अगर आप सवाल कुछ कर देंगे मैं नहीं बता पाऊँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ठीक है, लेकिन एक आध सवाल कहीं रुक गए, अगर सब सवाल में ही फंसे, 50% में फंसे तो वो होता नहीं है। और किसी और के फील्ड में जब आप एंट्री करिएगा तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हम लोग को तो सिग्नलिंग वाले को टेलीकॉम का आपको वर्क प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है ना, थ्योरेटिकल पढ़ सकते हैं, तो वो कोई टेलीकॉम वाले ही अच्छा से टेलीकॉम पढ़ा सकता है मेरी नज़र में। बाकी डिस्कस अलग चीज़ है, चर्चा कर सकता है, अलग बात है। सिग्नलिंग में कोशिश करेंगे सब चीज़ कंप्लीट करने का। जी हेलो सर, मैं बोला तो सर कवर नहीं होगा क्या उसके लिए देखे होंगे 15 तारीख से दूसरा ला रहे हैं, जिसमें हम लोग इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। शायद अगर आप वेबसाइट पे गए होंगे या ग्रुप में पढ़े होंगे, ये 001 है, LDC 002 एक लेके आ रहे हैं 15 तारीख से, लेकिन नेक्स्ट मंडे से आएंगे 15/8 से 20 घंटे का कोर्स, उसको भी करेंगे, कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम 15 सितंबर के आसपास एग्ज़ाम होगा तो कंटिन्यू करके पूरा करें। उसमें हम लेके आ रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट,
D&A रूल, फाइनेंस, ठीक है, ये उसमें लेके आएंगे, और राजभाषा ये वहाँ पे लेके आएंगे। वो भी ऑलमोस्ट 20 घंटे का कोई बना रहे, उसको कंपाइल कर रहे हैं, जो भी चीज़ हमने पढ़ा था या जो कोशिश किया हुआ है उसको कंपाइल कर रहे हैं, तो उसको लेके आएंगे। इसमें नहीं, ये तो सेप 001 है, वो 002 वाले में लेके आएंगे। अगर इच्छा होगी 001 पसंद आएगा मेरा बताने का तरीका, तो मे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद तो करेंगे फीडबैक आप लोग का मिलेगा तो पता चलेगा कि अगर हम कुछ मेहनत कर पाए तो अच्छा है। हम लोग तो कर सिग्नल हम सोचे कि उसमें वर्ड है एस्टैब्लिशमेंट एंड फाइनेंस। नहीं तो आप तो देखे होंगे, मैं तो ग्रुप में तो डाल दिए थे कि क्या क्या कवर करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि क्लियर कट लिख दिए थे कि 001 में क्या कवर करेंगे, 002 में क्या कवर करेंगे, वो क्लियर कट लिखा हुआ है जी, इसमें कहीं छुपा हुआ कुछ नहीं था जी, वो क्लियर कट है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिग्नलिंग में लगता है कि इधर गड़बड़ आ गए तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ। टोकन मनी इज़ नॉट ए बहुत बड़ा मैटर, ठीक है, वो आप क्विट कर सकते हैं। ये इसके लिए मेरे तरफ से कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है। अगर लगता है गलती से आ गए तो गलती से आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं एक ऑप्शन भी दिए आपको, ऐसा होता है ना, करे दे दिया अनमने ढंग से, नहीं, कहीं मेरा मोटो नहीं है कि ये मैं चाहे इसको पढ़ाऊँ या बाकी बैच को, कहीं मोटो नहीं है अभी ये बिजनेस पर्पज़ से। मोटो है कि चलिए ठीक है कर दे रहे हैं इसी में, ठीक है, कुछ टोकन मनी आ जा रहा है वो भी बढ़िया है, अर्थ कोई अलग चीज़ नहीं होती है, बट मोटो है सिखाने का। यूनिक चीज़ शुरू की है तो कोशिश है अगले को सिखाने का। यहाँ तो हमारे कलिंग जुड़े हैं SSC JEE में, वहाँ बहुत सारे प्राइवेट OEM के लोग जुड़े हुए हैं, उनको सिखाने वाला कोई नहीं है, तो वो लोग बड़े खुश रहते हैं कि नहीं ठीक है सर हम लोगों को कोई जगह मिला। हमारे टेक्नीशियन बहुत सारे जुड़े रहते हैं जिनको बहुत दिक्कत होती थी, आज बहुत सुविधा होता है।